हाय दोस्तों, वेलकम टू द टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। दोस्तों, लेट नाइट प्रिडिक्शन में आज जो हम स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं वो है ग्रीनवेल नॉर्टन के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज मुझे आपको बतानी है कि करेंटली हम स्टॉक एनालिसिस फंडामेंटल के हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद मेरा दूसरा वीडियो में मैं आपको टेक्निकल के बारे में कब कहाँ कैसे एंट्री करनी है, तो उसके लिए तब वो आपको मैं बताऊंगा। तो देखने के लिए पहले दोस्तों ये बहुत एक बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों एक स्ट्रांग दे रहे हैं। तो इसको देखने के लिए, सारा चीज समझने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो अधूरा अधूरा रहेगा तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा और मजा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रीनवेल नॉर्टन के बारे में। तो ये किस चीज के सेक्टर में आता है, वो है एब्रेसिव्स। तो एब्रेसिव्स के बारे में अगर जानना है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कंपनी ओवरऑल करती क्या है। तो कंपनी ओवरऑल जो करती है, जो ग्राइंडिंग वगैरह जो आता है आइटम्स, तो ये आपको और जो भी करेंटली इमेज दिख रहा है, तो ग्राइंडिंग आइटम्स के हिसाब से ये उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो ग्राइंडिंग, जो कटिंग हो गया, मान के चलिए जो भी कटिंग मटेरियल्स के अंदर आता है, जो टाइल्स आ गया है, तो ग्राइंडिंग मशीन आपको मालूम रहेगा, आप गूगल कर लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें दिखाया है कि कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स रेंज है। बॉन्डेड एब्रेसिव है, कोटेड है, नॉन वुवन एब्रेसिव है, सुपर एब्रेसिव, कंस्ट्रक्शन एब्रेसिव है, थिन व्हील्स है। इन सेक्टर का ये प्रोडक्ट रेंज बनाता है। इनकी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और कोलैबोरेटेड ये हुई थी यूएस बेस्ड कंपनी के साथ, जो नॉर्टन कंपनी के साथ हुई थी। तो ओवरऑल ये काफी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो कंपनी एसेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों देखेंगे आप कि इसके अंदर जो मार्केट कैपिटल है वो है 5542 करोड़ का। एंटरप्राइजेस वैल्यू है 5535 करोड़ की। नंबर ऑफ शेयर्स है 11000 करोड़। इसकी पीई है 30.29, पीबी है 4.75, फेस वैल्यू है 5, डिविडेंड यील्ड है 1.5%, बुक वैल्यू है 10.534, कैश है 6.94 करोड़, डेप्थ जीरो है, प्रमोटिंग होल्डिंग 58.32% है। ईपीएस इसका है, अर्निंग पर शेयर है 16.52, सेल्स ग्रोथ माइनस ये करंट स्टेटस का बता रहा है। आरओई इसका है 16.30%, आरओसीई है 21.59%, प्रॉफिट ग्रोथ है इसका 11.79। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से दोस्तों बात करेंगे तो ये एक अच्छा प्राइस है जहां हमें एंट्री लेनी चाहिए और काफी एक अच्छी तरह से इसमें आप एंट्री ले सकते हो। अगर हम इसका लास्ट सेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका हाई था 505, लो है 409। 52 वीक के हिसाब से अगर हाई देखेंगे वो है 698 और लो है 373.55। तो दोस्तों, ये लास्ट जो क्लोजिंग हुई है करंट 494 495 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो एक अच्छी बाइंग रेंज के और अच्छा पॉजिटिव के हिसाब से इसमें वर्कआउट हुआ है। तो हम हमारे टेक्निकल के जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से ये पॉजिटिव बना है। ठीक है। तो पीयर कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इसके और भी कंपिटिटर्स है, लेकिन उन मुकाबले में इसकी मार्केट कैपिटल होल्डिंग काफी स्ट्रांग है और इनके दूसरे के मुकाबले में भी ये काफी एक स्ट्रांग पोजीशन होल्डिंग रख रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली इसका एवरी ईयर वर्किंग स्टाइल में है। देन प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर हम बात करेंगे वो भी एक अपर ट्रेंड के हिसाब से है। आरोही भी इसका जो रेंज है वो परफेक्ट है, 16% एवरी ईयर इसका मोमेंटम आ रहा है। आरओसी भी जो इसका रेंज है 22 से लेके 25% का रेंज मोमेंटम है, जो काफी अच्छी बात है। मैंने पहले ही बताया इस डेप्थ फ्री इक्विटी है। देन इसके अंदर कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी में। प्राइस कैश फ्लो इसकी 18.5 है। इंटरेस्ट कवर रेशियो 56.93 है। सीएफओ पीएटी इसका 1.14 के हिसाब से है। तो क्वार्टरली सेल्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये इसका एक एवरेज सेल्स है जो 350 से लेके 400 के रेंज तक इसका नेट सेल्स है। So, इसका मतलब ये है कि जो इसके कस्टमर्स हैं वो फिक्स कस्टमर्स है, रेगुलर इसका सेल जाता है। इससे कोई ऐसा फर्क नहीं आता है कि कंपनी को फ्लक्चुएशन होता है। रेगुलरली ये डिमांड है, रेगुलरली रिक्वायरमेंट ये कंपनी की ये कंपनी जो सेल्स है इनकी और मार्केट के जो इसके कस्टमर्स है, रेगुलर रिक्वायरमेंट लगती रहती है। तो अगर हम इसकी प्रॉफिट देखेंगे तो ये
कांस्टेंट है लास्ट 2019 के हिसाब से भी, जो पिछले 3 महीने का हिसाब से देखेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट है, जो अच्छी बात है। नेट सेल्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखिए एवरी ईयर ये कंटिन्यूसली मोमेंटम दे रहा है, तो पिछले मुकाबले के हिसाब से ये इक्वल है। और अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो देखो आप एवरी ईयर कंपनी एक प्रॉफिट जनरेशन में आती जा रही है। देखिए नेट सेल्स अगर कम है तो आप उसमें ये भी देखिए कि एक्सपेंडिचर भी कम इसमें कम लगे हैं, देन अदर इनकम्स भी बढ़ गई है। तो दोस्तों ये रेंज हमें काफी एक रखना है। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट के हिसाब से वर्किंग स्टाइल में है और इसका अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ होते जा रहा है। बैलेंस शीट के हिसाब से बात किया जाए तो दोस्तों हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा या इक्वल होने चाहिए या फिर बढ़ते हुए रहने चाहिए। रिजर्व्स हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। बोरिंग्स कम होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए, जो सबसे अच्छी बात है। ये कंपनी में देखिए एक भी बोरिंग्स नहीं है। लायबिलिटीज भी इसकी बढ़ती जा रही है, जो अच्छी बात है, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर पैटर्न के हिसाब से देखा जाएगा तो दोस्तों प्रमोटर्स के इसमें 58.32% का है, जिसके अंदर प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये काफी एक अच्छी बात है कि इसके अंदर प्लेजिंग नहीं है। दूसरी चीज है कि ये प्रमोटर्स के बाद पब्लिक होल्डिंग में भी इसकी काफी 21% का होता है, जो एक पब्लिक सेक्टर जब आती है तो एक स्ट्रॉन्ग में भी आ जाती है। तो इसका एक स्ट्रॉन्ग है ये कंपनीज का। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का एक निचोड़ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ 16.40% 3 सालों में। देन कंपनी एक अच्छी हेल्दी आरओसीई मेंटेन कर रही है 3 सालों से। कंपनी में कोई कर्जा नहीं है। देन कंपनी हैज हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज। देन इसका जो कैश कन्वर्सन साइकिल है वो है 60 डेज। देन दोस्तों कंपनी में हमेशा ध्यान रखिए कि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी लिक्विडिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। फिर इसका कैश फ्लो मैनेजमेंट भी अच्छा है। देन एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया, द कंपनी हैज अ हाई प्रोमोटर्स होल्डिंग। लिमिटेशंस क्या है दोस्तों? लिमिटेशन है कि कंपनी ने पुअर रेवेन्यू ग्रोथ किया है, तो ठीक है, इसमें कंपैरिजन टू स्ट्रेंथ के मुकाबले में ये काफी स्लो है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी एक, जब से वोकल लोकल हो गया है तो ये भी एक वर्किंग स्टाइल में आ जाएगी। कंपनी रेगुलरली डिविडेंड भी देती जा रही है, जो अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी एक अच्छा काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो नाउ ग्रिंडर नॉर्टन का पी रेशियो 39.29 है। रिटर्न ऑन एसेट्स कम है, लेकिन कोई बात नहीं, बट आगे ये बड़े ग्रोथ दे देगी। देन आरओई भी इसका अच्छा मेंटेन है। कंपनी में कोई कर्जा भी नहीं है, जो मैंने आपको वापस ये दोबारा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्टॉक हमें मिला है और अच्छा हमें इसके अंदर ग्रोथ मिल सकता है। सेल्स ग्रेथ जो हुई है इसके अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं है। देन ऑपरेटिंग मार्जिन भी इसके अंदर जो है करंटली फाइनेंशियल तरीके से 16.23% है। डिविडेंड यील्ड भी इसका 1.5। तो ओवरऑल कंपनी काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होल्डिंग रखती है। तो दोस्तों ये डेफिनेटली एक बाइंग इसके अंदर हमें करनी चाहिए। और बाइंग के लिए हम टेक्निकल का हेल्प लेंगे कि किस तरह से कौन से लेवल पे हमें इसके अंदर एंट्री लेनी है। तो दोस्तों करेंटली स्टॉक लेने से पहले आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लीजिए, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट भी होएगा। सो दोस्तों ये थी फंडामेंटल एनालिसिस ऑन ग्रीनवेल नॉर्टन के ऊपर। सो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।